हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोगों का क्लास 9 का मॉडल पर जारी हुआ है। आप लोगों का मैथ का, साइंस का मॉडल पर सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया। और दोस्तों अब देखने वाला आप लोगों का सोशल साइंस का मॉडल सेट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, 40 ऑब्जेक्टिव सवाल है। चलिए सभी का सॉल्यूशन देख लेते हो। दोस्तों बता दो, आप लोग जब एग्जाम आएगा तो धुआंधार तैयारी होगी। जिस प्रकार अभी 10th का हो रहा है उसी प्रकार आप लोगों का भी धुआंधार तैयारी होगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज बताया जाएगा। जिस प्रकार पिछले साल विद्यार्थी A+ लाए थे हर एक सब्जेक्ट में, आप लोग भी लाओगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है आप लोगों का मॉडल पर में और उसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहला सवाल निकल के सामने आता है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसको लीड किसने किया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रूसो ने। ठीक है, रूसो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। अप्रत्यक्ष कर लगा मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था। तो दो का जो सही उत्तर हो, नमक और तंबाकू पर दोस्तों अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं है। मतलब लेनिन ने कुछ अपनी मांगे रखी थी दोस्तों, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मांग लेनिन का नहीं था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाए, उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। ठीक है, लेनिन ये बिल्कुल भी मांग नहीं किया था कि उद्योगों को मजदूर के हवाले कर दिया जाए। तो याद रखना, बाकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस दे दी, ये सभी मांग था लेनिन का। लेकिन जो ऑप्शन डी है उन्होंने ये मांग नहीं किया था। भाई उद्योग को मजदूर के हवाले क्यों कर दोगे। नेक्स्ट सवाल है, चार रूस के अस्थाई स्वशासी संगठन कहलाते हैं। दोस्तों जो रूस के अस्थाई स्वशासन मतलब अस्थाई स्वशासी संगठन होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा सोवियत कहते हैं। ठीक है, ये सोवियत ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4-5 में क्या बोला, धुरी शक्तियां किन किन देशों को कहा जाता है। दोस्तों आप लोग का विश्व युद्ध में दो खेमे पड़ गया था पूरा विश्व। एक था धुरी शक्ति, एक था मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो धुरी शक्ति में कौन कौन देश था याद रखिएगा दोस्तों। धुरी शक्ति में था आप लोग का इटली, जर्मनी और जापान। तो इटली, जर्मनी, जापान किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। देखो इटली, जर्मनी, जापान, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों मित्र राष्ट्र की बात करें तो याद रख लेना, मित्र राष्ट्र में आप लोग था इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सारा जो था आप लोग का रूस, फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, नेक्स्ट, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। तो वर्साई की संधि के द्वारा बहुत ही अपमानजनक संधि था ये दोस्तों, जो किस पर, जर्मनी पर थोप दिया गया था कि मतलब विश्व युद्ध का पूरा जिम्मेवार जर्मनी को ठहरा करके बहुत सारी उस पर थोप दी गई थी, उसको बहुत अपमान किया गया था। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो 7 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैंडिस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्या बोले, कलांग कौन थे। तो दोस्तों कलांग आप लोगों का कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, कुशल लकड़हारा। नेक्स्ट देखिए क्या है, बुग्याल क्या है। 9 नंबर सवाल, बुग्याल क्या है। तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को दोस्तों बुग्याल कहते हैं। दोस्तों आप लोग अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी ताकि एग्जाम आते आते, जैसे आप लोग अप्रैल में एग्जाम होने वाला था कि बिल्कुल धुआंधार तैयारी हो जाए, और अप्रैल से स्टार्टिंग में ही आप लोग एग्जाम का तैयारी मेरे चैनल पर शुरू हो जाएगा। अभी जस्ट 10 का एग्जाम जैसे ही खत्म होने वाला है, आप लोग एग्जाम धुआंधार तरीके से शुरू, आप लोगों का तैयारी धुआंधार तरीके से शुरू होगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओ। 10 नंबर क्या, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। दोस्तों पूछा है कि दुनिया से आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी किधर रहता है। तो ये आपका रहेगा अफ्रीका में रहता है। ठीक, अफ्रीका हो जाएगा। 9 नंबर तो आप लोग बता दिए ना, बुग्याल क्या है। तो 9 बता दिए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को दोस्तों बुग्याल कहते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड में है, जो ऊंचे पहाड़ पर स्थित घास का मैदान, क्या ही नज़ारा होगा ना। निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय रूप क्या होता है, लोकतंत्र। बाकी सभी तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन लोकतंत्र को सभी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन होता है। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। देखिए क्या क्या तर्क है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हैं, बिल्कुल भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। 3 नंबर चलिए देख लेते हैं, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान देता है, हर एक नागरिक को उसका अधिकार देता है, समझ रहे हो। तो ये गलत हो जाएगा, डी नंबर सही है आंसर। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कोई किताब खोलोगे तो उससे पहले एक पेज में संविधान का प्रस्तावना लिखा रहता है, तो यही वो संविधान की आत्मा होती है। 14 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बोल रहा है, 1 मिनट, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक जो टकराव था ये सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो 14 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 में देखिए क्या बोला है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 82 है, ऑप्शन नंबर
सी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी 16 का डी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे झारखंड राज्य की ही है, जो पहले यहाँ झारखंड के राज्यपाल थी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, 17 का बी बिल्कुल, अभी भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद के दो सदन है? दो सदन क्या क्या है? तो एक दोस्तों हो जाता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। हम लोग का भारत के दो सदन है, संसद के दो सदन है, ठीक है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। टोटल मौलिक अधिकार कितना होता है? 6 मौलिक अधिकार होता है ना टोटल। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीनों आप लोगों का मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जातिगत भेदभाव का जो अधिकार है दोस्तों, ये आप लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कुल कितना परसेंट है? तो 2.4% से अकेला भारत का जो क्षेत्रफल दोस्तों विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो महान हिमालय है ना, वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। 22 का ए हो जाएगा। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है दोस्तों? तो उत्तरी मैदान जो बना है आप लोगों का, ये गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ। उत्तरी मैदान में ही गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र है, तो उनसे बना हुआ है। उत्तर में है। प्रायद्वीपीय नदियां होती है, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां मतलब देखिए दो तरह की नदी होती है, एक जो साल भर बहती है जिसको हम लोग सदाबहार नदी बोलते हैं, और जो वर्ष के कुछ महीना बहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां बहती है दोस्तों, सिर्फ वर्षा काल में ही बहती है, ठीक है, ग्रीष्म काल में तो कोई नदी बहेगी नहीं, तो वर्षा काल में बहती है, इसलिए वर्षाकालीन नदियां बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां को। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सांभर, ठीक है, सांभर। ये साउथ का खाना नहीं है, झोल नहीं है, ठीक है, साउथ का, ये सांभर मतलब लवणीय जल वाली झील का नाम है, बस इसका ए। ओके, नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मौसम उपचार। क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब सभी करता है, बट मौसम उपचार, मौसम समाचार जलवायु कैसे प्रभावित करेगा? यार मौसम में आज कुछ सुना देगा कि चलो भाई वर्षा होगी, तो सच में क्या वर्षा हो जाएगी क्या? तो मौसम समाचार किसी भी तरह से ये जिम्मेवार नहीं है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के स्टार्टिंग में ही आप लोग देखते होंगे वर्षा शुरू हो जाता है, तो 27 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 देखो क्या बोल रहा है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो 28 में दोस्तों सी, कांटिले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में नागफनी पाई जाती है, कांटिले वन में और झाड़ियों के क्षेत्र में। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको पता है भारत में महिलाओं की संख्या कम है जबकि पुरुष की संख्या ज़्यादा है, यानी क्या हो जाएगा? महिलाओं की संख्या पुरुषों से, सॉरी महिलाओं की संख्या कम है ना, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन कौन सी है? तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। जनसंख्या में दोस्तों इन सब से परिवर्तन होता है, ठीक है, कोई जन्मेगा तो भी परिवर्तन पड़ेगा, मतलब सभी से परिवर्तन होता है जनसंख्या में, तो उपरोक्त सभी तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? 31 नंबर सवाल देखिए, तो 31 का जो होगा दोस्तों बी, भूमि उत्पादन की पहली आवश्यकता हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर देखिए, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? 32 नंबर देखिए, तो इसका हो जाएगा भौतिक और मानव पूंजी दोनों के स्रोत। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी जो है भौतिक और मानव पूंजी दोनों के स्रोत है, ठीक है। पालमपुर में गैर निवासी कृषि क्रियाएं हैं कहाँ पर? परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण की उपरोक्त सभी। पालमपुर में गैर कृषि कौन वाला है? तो परिवहन है क्या? ये तो बिल्कुल है। दुकानदारी, हाँ ये भी कृषि नहीं है। लघु विनिर्माण ये भी कृषि नहीं है, यानी कि उपरोक्त सभी दोस्तों गैर कृषि क्रियाएं हैं। नेक्स्ट 34 नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? कौन सा जनसंख्या दोस्तों अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या। दोस्तों जो साक्षर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वही तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभ आएगा, ठीक है। जो बीमार होगा, स्वस्थ होगा, जो अकार्यशील होगा, कार्य नहीं कर पाएगा, वो जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट करेगा? तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? किनमें निवेश से? तो दोस्तों मानव संसाधन में आपको करना है ना ऊंचा, तो उसको शिक्षा देनी होगी, उचित चिकित्सा देनी होगी मानव को, तब ना वो आगे बढ़ेगा, तब ना मानव संसाधन आगे होगा। तो मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा, मानव संसाधन डेवलप्ड होगा। कैसे? उसको उचित शिक्षा दी जाए, चिकित्सा दी जाए। 35 का सी सही हो जाएगा। 36, विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण है। विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण है, तो 36 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे अधिक, ठीक। 37 में देखिए क्या है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय कौन सा किस पर विचार नहीं किया जाता है?
तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मनोरंजन की आवश्यकता। ठीक है, निर्धनता रेखा का निर्धारण इससे थोड़ी होता है, मनोरंजन करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता, इससे सभी से निर्धारित होता है, बट सी से निर्धारित नहीं होता है। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक दोस्तों हो जाएगा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार जो होता है उसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो खाद्य सुरक्षा दोस्तों हो जाएगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता को खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। ऑप्शन बी 39 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है दोस्तों, किस सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों होता है खाद्य सुरक्षा। ठीक है, 140 का जो सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खाद्य सुरक्षा ये सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 40 सवाल, सोशल साइंस का भी हो गया। चलिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस कंप्लीट, हिंदी इंग्लिश का जल्द आ जाएगा। बस बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।